नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। और आज चर्चा करेंगे सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई के मामले में। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल पिटाई मामले में गुरुवार सुबह पूरा ध्यान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माता पिता से दिल्ली पुलिस की पूछताछ पर और विभव की पुलिस हिरासत खत्म होने पर उसकी दोबारा पेशी पर रहा। दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री आवास नहीं आई, मगर आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर जमकर बवाल किया है। पहले एक रिपोर्ट और उसके बाद चर्चा की शुरुआत। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मैं अपने माता पिता और पत्नी के साथ दिल्ली पुलिस का इंतजार कर रहा हूं। कल पुलिस ने फोन करके मेरे माता पिता से पूछताछ के लिए टाइम मांगा था, लेकिन वो आएंगे या नहीं इसकी कोई जानकारी अभी नहीं दी। दिल्ली पुलिस की टीम सुबह 11:30 बजे सीएम केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करने आने वाली थी। मुख्यमंत्री आवास पर सुबह से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। थोड़ी ही देर बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट किया। सीएम केजरीवाल के बूढ़े माता पिता को इसमें शामिल कर लिया। आतिशी ने दोबारा बीजेपी को भी इस षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप जड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के बुजुर्ग माता पिता के साथ पूछताछ होगी। और देखिए, सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। ये पूरा जो प्रकरण हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। और भारतीय जनता पार्टी को अब ये भी बताना चाहिए कि उनकी स्वाति मालीवाल जी से क्या डील हुई है जिसके तहत ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। बीजेपी का कहना है कि किसी भी क्राइम सीन पर जो भी मौजूद रहता है उनसे पूछताछ होती है। स्वाति मालीवाल ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में बताया है कि जब वो सीएम आवास गईं, तब उस वक्त अरविंद केजरीवाल के माता पिता और पत्नी नाश्ता कर रहे थे। स्वाति ने तीनों को विश किया और ड्राइंग रूम में आ गई, जहां पर बहस के बाद कथित मारपीट हुई। ऐसे में सीएम केजरीवाल के माता पिता और पत्नी से पूछताछ जरूरी है। बीजेपी ने बुधवार को निचली अदालत की टिप्पणी को भी उजागर किया। आम आदमी पार्टी न सिर्फ भ्रष्ट है, बल्कि आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता अपने ही सीएम के घर में असुरक्षित है। तो चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, आपने जिनका उल्लेख किया वो तो प्रथम व्यक्ति हैं जो सार्वजनिक इस विषय पर बोल रही हैं। मेरी अपील है, दिल्ली की जनता मनीष सिसोदिया जी के संदर्भ में जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया वो भी पढ़े और दिल्ली की जनता ये भी पूछे कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में महिला असुरक्षित है तो वो देश में महिला सुरक्षा पर टिप्पणी किस मुंह से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को ही स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मामले में निष्पक्ष जांच हो और न्याय मिले। केजरीवाल ने कहा कि मामला फिलहाल विचाराधीन है और उनकी टिप्पणी से कार्रवाई प्रभावित हो सकती है। उन्हें उम्मीद है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी, न्याय मिलना चाहिए। मामले के 2 वर्जन हैं। पुलिस को दोनों वर्जन की निष्पक्षता से जाँच करनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। समीक्षा चौधरी के साथ कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो देखिए, आज की इस पूरे घटनाक्रम को समझा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सभी का फोकस दिल्ली सीएम आवास पर रहा, जहां से एक महत्वपूर्ण तस्वीर निकल करके आती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता को गार्डन में घुमाने के लिए लेकर के जाते हैं, वॉक करवाने के लिए लेकर के जाते हैं और इसकी एक वीडियो भी बनाई जाती है जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि आप एक बार दोनों माता पिता की हालत देखिए। अगर आपकी लड़ाई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से है तो फिर उसमें उनके बूढ़े माता पिता को क्यों आखिरकार घसीटा जा रहा है। ये सवाल हम पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी से। तमाम मेहमान हमारे साथ जब जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा को हम विस्तार से आगे लेकर के चलेंगे। लेकिन देखिए, दिल्ली पुलिस आज पूछताछ के लिए नहीं आई। क्यों नहीं आई, इसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। कब दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए आएगी ये देखना होगा। लेकिन निश्चित रूप से अब आम आदमी पार्टी हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर। पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से सवाल पूछे जा रहे थे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल की मार पिटाई के मामले में आखिरकार क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है
कि दिल्ली पुलिस आने वाले वक्त में पूछताछ कर सकती है और उनका मानना ये है कानून के आधार पर जो व्यक्ति उस वक्त मौजूद था, घटना के वक्त मौजूद था, उससे पूछताछ की जाएगी। बहरहाल ये भी अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि स्वाति मालीवाल मारपीट केस में उनका पहला रिएक्शन आ चुका है। चलिए हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और उन सभी का परिचय मैं एक एक करके करवा देती हूं। मेहमान हमारे साथ बने हुए उन सभी का परिचय करा देती हूँ। नरेंद्र सोनी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से बने हुए। नरेंद्र सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से बने हुए। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अनिल गर्ग राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस पैनल में मौजूद है। अनिल गर्ग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अनिल गर्ग जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ कर रही है। इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? अगर अरविंद केजरीवाल के बूढ़े माता पिता को इस पूछताछ में शामिल किया जाता है तो फिर आखिरकार क्या इसे साजिश समझा जाए कि उनकी हालत देखिए कैसी है, उनकी तबीयत भी नासाज है, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, किस प्रकार से वो इस पूछताछ में शामिल हो पाएंगे, या फिर आप इसे कानूनी प्रक्रिया मानते हैं, इसे सही मानते हैं? जी, पहली बात तो देखिए, किसी भी अपराध जो भी कभी कहीं पे भी होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका क्या है? तरीका यही है कि क्राइम सीन पे पुलिस जाती है जी। क्राइम सीन पे जो भी मौजूद होता है उन सबके स्टेटमेंट लिए जाते हैं। अब बात आई कि उनके माता पिता जी का स्टेटमेंट लिया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए जी। वो बुजुर्ग है निसंदेह। आज ही उनको वीडियो बना के इसमें मीडिया में दी गई, तो आज ही मीडिया में क्यों दी गई? क्या केजरीवाल जी कोई विक्टिम कार्ड खेलना चाहते? देखिए, मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग है, इनसे बातचीत क्यों? दूसरी बात, माता पिता बुजुर्ग है, नो डाउट, हम सबके माता पिता बुजुर्ग हैं। जी। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस को लगता है कि वो लोग वहां पे मौजूद थे, जिसे पूछ लिया जाए भी क्या है, उनका क्या कहना है, उन्होंने कुछ आवाजें सुनी, क्या उनको पता लगा, तो बातचीत करने में उनके बुजुर्ग होना कहाँ आड़े आता है? वो अपने थाने में तो नहीं बुला रहे, वो इन्वेस्टिगेशन करने उनको इधर उधर तो ये धक्के खिला रहे, उनके घर में जा रहे हैं, उनके ड्राइंग रूम में जाएंगे, उनके पास जाएंगे, उनके पास बैठ करके पूछेंगे आपका इसमें क्या कहना है। तो इसमें मुझे लगता है नहीं कि नहीं, लेकिन ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो मेन आरोपी है, जिनके ऊपर सारे आरोप हैं, विभव, वो तो पुलिस की हिरासत में है, तो कम से कम जो पूरा फोकस होना चाहिए वो विभव पर होना चाहिए। नहीं, देखिए, ये बात तो ठीक है कीर्ति जी, विभव पे पूरा फोकस है, विभव से पूछताछ हो रही होगी, उनको जब रिमांड में लिया है तो पूछताछ तो निसंदेह हुई होगी। हाँ। उनसे क्या क्या पता चला अभी तो मीडिया में आया नहीं है। हाँ। वो मीडिया में आएगा तब पता लगेगा हमको, पुलिस के अंदर क्या चल रहा है, केस डायरी में क्या लिखा हमको नहीं मालूम है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, विभव जो कुछ कहेगा सच ही कहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कोई भी अपराधी पहली बार में सच बोल देता है, ठीक है, ताकि तमाम सबूतों को इकट्ठा करने में और विभव सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, इसलिए तमाम फैक्टर्स को और इंक्लूड करने के लिए। हाँ, ठीक है, 10 सेकंड में बात खत्म करता हूँ। ठीक सर, ले लीजिए। मेरा कहना है कि खुद आम आदमी पार्टी ने 2 अलग-अलग स्टेटमेंट दिए थे। आपको याद होगा, पहले संजय सिंह ने कहा था हाँ बड़ी ये घटना घटी है और बड़ी शर्मनाक घटना है, विभव कुमार ने गलती किया और हम इसको देखेंगे कि विभव कुमार को इसको सजा मिलनी चाहिए। बाद में उन्होंने यू टर्न कर लिया। तो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका काम तो पुलिस ही करेगी ना, आप और हम नहीं कर सकते। और पुलिस का जांच करने का जो तरीका है, ये जो हाँ वो मैंने कहा वो बुजुर्ग है, लेकिन बुजुर्ग होने का मतलब तब होता है उनको तकलीफ दी जा रही हो, उनको सताया जा रहा है, उनको हेरस किया जा रहा है। ऐसा तो हो रहा है क्या कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो इस बात को इतना विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश क्यों की जा रही है? ठीक है, मैं एक बार पूछ लेती हूँ, बाकी के भी जो मेरे मेहमान है उनको मैं चर्चा में जोड़ लेती हूँ। सर, मैं वापस आऊंगी आपके पास। अनिल जी, मैं आऊंगी वापस आपके पास। ठीक है अनिल जी, मैं आऊंगी वापस आपके पास। मैं नरेंद्र सोनी जी को चर्चा में जोड़ लेती हूँ। नरेंद्र सोनी जी, जिस प्रकार का ये केस है, उस प्रकार के केस की प्रवृत्ति ये कहती है कि जो क्राइम सीन पर मौजूद था उनसे पूछताछ होनी चाहिए, और ऐसे में ये पूछताछ किसी भी तरीके से हार्श नहीं होने वाली है। जब समय दिया जाएगा तब दिल्ली पुलिस पहुंचेगी, और जहां पूछताछ होना चाहती है अरविंद केजरीवाल जी के माता पिता की ओर से, वहां पूछताछ होगी। तो ऐसे में किसको कष्ट देने की बात हो रही है? ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, माहौल नहीं बनाया जा रहा है। देखिए कीर्ति जी, आपको ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली दिखाएगी आपको, वो पूरे देश के सामने किस कदर अरविंद केजरीवाल जी को परेशान किया जा रहा है। पहले बहुत सारे विधायकों के केस हुए, फर्जी केस हुए, बाद में वो बरी भी हुए कोर्ट से। उसके बाद मंत्रियों को जेल में उठा के डाला गया।
उन पे अभी तक किसी प्रकार का कोई भी सबूत आज तक कोर्ट में सामने नहीं आया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को भी उठा के जेल में डाल दिया, जबकि उनका मामला कोर्ट में लंबित था, तो उनको भी उठा के जेल में डाल दिया। तब भी इनको परेशानी ये हुई कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रचार करने की इजाजत कैसे दे दी केजरीवाल जी को। केजरीवाल 20 दिन के लिए बाहर आए और इन्होंने स्वाति मालिवाल को मोहरा बना के ये पूरा षड्यंत्र किया इतने में, और इनको डिस्टर्ब करना था अरविंद केजरीवाल जी को प्रचार करने से। आज जब आम आदमी पार्टी जीत की तरफ जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को लोग हरा रहे हैं, तो ये बौखला गए, परेशान हो गए हैं। ये षड्यंत्र के लिए सारा कार्यक्रम किया। और अब मुझे बताइए कि आरोपी आपकी जिसपे आपने आरोप लगाया विभव कुमार जी आपकी हिरासत में है और पूछताछ कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के माता पिता से, जो ठीक से सुन नहीं सकते। बताइए, उनकी उम्र देखिए, वो चल फिर नहीं सकते अपने किसी सहारे की, वो ठीक से सुन भी नहीं पाते हैं, उनको तेज बोल के तो उनको बात करनी पड़ती है। हाँ। ये तो बहुत मतलब नीचता की हद हो गई ना। राजनीति इतने घटिया स्तर पर थोड़ी ना चाहिए, इस घटिया स्तर पर लेके। नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस राजनीति से कहाँ जुड़ी है? दिल्ली पुलिस तो कानून के हिसाब से काम कर रही है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, दिल्ली पुलिस अगर कानून से जुड़ी है तो अभी ये पिछले हफ्ते अंकित गोयल जो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है या किसका आदमी है, उसने खुलेआम मेट्रो स्टेशन पे दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को मारने की, जान से मारने की धमकी लिख दी। आप मुझे बताइए, 4 दिन के बाद वो अरेस्ट हुआ, उसमें दिल्ली पुलिस कितने एक्शन में नजर आई, और अरेस्ट होने के बाद उसकी कहां पे कितने क्राइम सीन पर जो है पुलिस पहुंची उसको लेकर के, कितने लोगों से पूछताछ हुई, देखा आपने पुलिस की एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन ठीक है सर, मैं एक बार हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनको चर्चा में जोड़ लूं सर, फिर मैं दोबारा से लौटती हूँ आपके पास, विस्तार से चर्चा करूंगी। चंद्रमोहन शर्मा जी, कैसे आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी के माता पिता को इस पूछताछ में शामिल किया जा रहा है, आपको क्या लगता है पूछताछ में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? सीधा सा सवाल है। देखिए ज्योति जी, बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी महिला का अपमान हो और उस अपमान के लिए अगर कोई संदेश ना जाए। लेकिन ये बात सबसे ज्यादा एप्लीकेबल किस पे होती है? भाजपा पे होती है कि भाजपा ऐसा क्यों है कि वो हमारी देश की महिलाओं को भी पार्टी में बांट देती है। आज आम आदमी पार्टी की महिला है तो पूरी भाजपा आके खड़ी हो जाती है, लेकिन कहीं आम आदमी भाजपा के नेताओं के द्वारा जो कुकर्म करे जाते हैं महिलाओं के प्रति, तो वो देश की महिला नहीं कहलाती। ये मुख्यमंत्री के घर के अंदर है महिला, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो पूरे देश को अपना कहते हैं और सबको बंधुओं मित्रों कहते हैं, उन्हीं मित्रों की बहू बहनों और बेटियां सुरक्षित रहती हैं, नंग कर घुमाया जाता है और बिना किसी संस्कार के तेल से जला दिया जाता है, और भाजपा की नेत्री अभिनेत्री चुप बैठी रहती। और अगर केजरीवाल जी ने अपने माता पिता को अगर पार्क में घुमा दिया तो इससे क्या ऑब्जेक्शन है? एक पुत्र का अपने पिता के प्रति, माता पिता के प्रति जो स्नेह है वो उसको दिखा रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी ये तो नहीं, मसलन सवाल सिर्फ इतना है, भारतीय जनता पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि ये तस्वीर अभी हाल फिलहाल में ही क्यों आई? ये तस्वीर तो पहले भी सामने अगर ये रेगुलर वॉक है तो ये तस्वीर पहले भी आ सकती थी। टाइमिंग पर सवाल खड़ा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आज सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी वक्तव्य हो तो उसका इमीडिएट एक्शन होता है और वो फैल जाता है। हाँ। उसी एक्शन पे तो उसी सोशल मीडिया के ऊपर तो मणिपुर के अंदर नग्न अवस्था में घूमी थी, तब कहाँ थी नेत्री और अभिनेत्री? कहाँ थी ब्रिजभूषण के लिए? जब ब्रिजभूषण की टिकट कटने के बाद उसको सांसद को टिकट मिल जाती, कहाँ थी नेत्री और अभिनेत्री? कब उन्नाव के अंदर जब एक बेटी को बिना संस्कार के मिट्टी का तेल डाल के जला दिया था, कहाँ थी अभिनेत्री और नेत्री? तो कहाँ थी जब उत्तराखंड के अंदर आज तक वो बेटी न्याय मांग रही है और सरकार होने के बाद डबल इंजन की भाजपा के नेता उसे न्याय नहीं दे रहे हैं। निष्पक्षता के साथ जांच हो, कानून के दायरे में हो, उसका सामना केजरीवाल भी करेंगे। ठीक है, लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी, आपने तमाम मामलों पर बोल लिया। ठीक, मैं समझ गई, आपने तमाम मामलों पर बोल लिया, मैंने बड़े ध्यान से आपको सुना। मणिपुर के मामले पर आपने बोला, महिला पहलवानों के मामले पर आपने बोला, लेकिन अब मैं स्वाति मालीवाल के मामले पर बात करना चाहती हूँ। और मेरा सीधा सा सवाल यही था कि क्या अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ होनी चाहिए? कानूनी प्रक्रिया जो कहती है उस प्रक्रिया से तमाम चीजें चलनी चाहिए या फिर नहीं चलनी चाहिए? इसमें आपका मत क्या है? मेरा मत ये है कि किसके कहने से अरविंद केजरीवाल जी के माता पिता से पूछताछ होती है, इसको किसने बड़ा बनाया जा रहा है? जब मुख्यमंत्री निष्पक्षता के साथ जांच करवाने को तैयार हो और इस जांच के लिए किसी तरह का अड़ंगा नहीं लगाया जा रहा, तो किसके इशारे से मुख्यमंत्री जी को टारगेट करा जा रहा है? ये तो भाजपा के नेता बताएं। आज जिस तरह से वो आके बार बार महिलाओं के अपमान की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं नागरिक होने के नाते उनके साथ है, लेकिन उनके मुंह में दही क्यों जब जाती है जब उनके
बीएचयू के अंदर उनके चुने हुए नेताओं के साथ, बच्चों के साथ वो करते हैं, तब क्यों नहीं बोलते वो? ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में कोरी राजनीति हो रही है। ठीक है, बिल्कुल कोरी ढटक राजनीति हो रही है। और एक चुने हुए मुख्यमंत्री की सरकार को गिराने के लिए और दिल्ली को 7 0 से जो हार रहे हैं उसके डर सता रहा है सरकार को। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अनिल गर्ग जी इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? अनिल जी, मेरा कहना है कीर्ति जी, केजरीवाल के माता पिताजी से बातचीत कब नहीं होनी चाहिए, उनके बयान कब नहीं लेने चाहिए जब अगर वो बातचीत करने की स्थिति में न हो। उनका स्वास्थ्य ऐसा हो कि वो ना ठीक से सुन पा रहे हैं, ना ठीक से बोल पा रहे हैं। नहीं, वही तो नरेंद्र सोनी जी बता रहे हैं, वही तो नरेंद्र सोनी जी बता रहे हैं कि वो बमुश्किल समझ पाते हैं, बमुश्किल वो सुन समझ। वो पुलिस जब जाएगी, उनसे बात करेगी तो पता लग जाएगा कि इनसे बयान लेने की स्थिति है या नहीं है। इनको आपत्ति क्या है उनसे बात करवाने में? देखिए, क्राइम सीन पे जो भी अवेलेबल होता है उनके बयान अलग अलग ही होते हैं और कोई जरूरी नहीं सारे एक ही बात करें। कुछ बातें मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकती है। अभी आपने अरविंद केजरीवाल जी का बयान सुनाया, उन्होंने कहा जी मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, मामला विचाराधीन है, बोलने के कारण ऐसा है प्रभावित होगी जांच। बात ठीक है, लेकिन वो शराब मामले में तो खूब बोल रहे हैं, जिसमें खुद कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया आपने इसमें बात नहीं करनी, इस पर नहीं जांच विचाराधीन है, ये मामला विचाराधीन है ना, इस मामले में जांच प्रभावित नहीं होगी। वो अपनी तरीके से बात कर रहे हैं ना। वो आज ही आपने वीडियो पे बात की, उसकी बात नहीं की चंद्रमोहन जी ने। मेरा क्या कहना है, अभी ये कह रहे हैं बार बार बीजेपी का है, मैं मान लेता हूँ ये बीजेपी का है क्या, तो ये अभी स्वाति मालीवाल को ये बीजेपी का एजेंट साबित कर रहे हैं क्या अपने ही किसी कार्यकर्ता को? अगर नहीं, वो तो मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह ही दिया था कि स्वाति मालीवाल मोहरा बन गई है भारतीय जनता पार्टी का, उनकी साजिश का मोहरा बन गई है। कीर्ति जी, उससे पहले भी संजय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस समय लेकिन उसके मतलब ये कहा जा रहा है कि संजय जी को शायद पूरी जानकारी नहीं थी तब तक पूरे मामले की। नहीं, वो जानकारी पूरी उस समय भी थी, अब भी है। बस ये है कि पार्टी ने स्टैंड यू टर्न कर लिया, पार्टी ने स्टैंड बदल लिया। वो बहरहाल ठीक है, मैं लौट रही हूँ। विभव अंदर जा रहा है तो ऐसा ना कि विभव के द्वारा पार्टी के और कोई राज खुल जाए। प्रॉब्लम यहाँ है, इसलिए इनकी मजबूरी है विभव के साथ खड़ा होना। विभव हालात में कल्प्रिट है और क्या पता विभव ने क्या क्या बयान दिया है। अभी तो विभव के बयान क्या दिया है ये मीडिया में आना बाकी है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि विभव ने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से माता पिता से पूछताछ होने जा रही है। कीर्ति जी, एक बात और कह रहा हूँ, अभी स्वाति मालीवाल का 164 का बयान हुआ है मजिस्ट्रेट के सामने। कोई भी महिला किसी मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान करती है वो आधिकारिक बयान मान जाता है और हर जगह उसकी। ठीक है, बिल्कुल, मैं इसी पर आने वाली थी सर, मैं लौट रही हूँ। मैं इसी पर आने वाली थी। नरेंद्र सोनी जी, ठीक है, हमारे साथ प्रीति अग्रवाल भी बनी हुई है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। प्रीति अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। नरेंद्र सोनी जी, लौटूंगे, एक बार भारतीय जनता पार्टी का भी मत इसमें जान लेते हैं। लगातार ये कहा जा रहा है प्रीति जी कि इस पूरे मामले में आखिरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बूढ़े माता पिता को क्यों घसीटा जा रहा है। इस पर संजय सिंह ने भी ट्वीट किया है और ये कहा है कि अगर जो मुख्य आरोपी है विभव कुमार, अगर वो पुलिस की हिरासत में तो पूरा फोकस उनकी तरफ होना चाहिए। आप केस को भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की क्या साजिश है इसमें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कितनी ज्यादा संवेदनशील बात है कि दिल्ली की महिला आयोग की चेयरमैन रही और अभी प्रेजेंट में एमपी हैं, सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उनके ऊपर जो देश के राजधानी दिल्ली के सीएम के घर पे शीश महल के अंदर इस तरह की मारपीट की चर्चा होना, इस तरह की मारपीट होना, और उन्हीं के जो संजय सिंह जी ने पीसी करके उस बात को माना भी है कि इस तरह की मारपीट हुई उनके घर पे। तो मेरा प्रश्न ये है कि केजरीवाल साहब के शीश महल में ऐसा काम उनकी आंखों के सामने हो रहा है। अभी प्रूफ नहीं हुआ है प्रीति जी, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, अभी ये सिर्फ आरोप हैं। जब कोई सीसीटीवी फुटेज अंदर से आएगी, दिल्ली पुलिस इस पर हामी भरेगी, तब आप ये कह सकते हैं कि मारपीट हुई है। अभी केवल हम आरोपों के आधार पर ही बात कर सकते हैं। तो क्या संजय सिंह जी ने पीसी करके झूठ बोला था? क्या संजय सिंह जी ने झूठ बोला था पीसी करके? और एक मैं आपको बात बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि कोई भी अगर विक्टिम होता है, हर एक की मदद करना, पंक्ति में खड़े जो आखिरी व्यक्ति है उस तक पहुंचने की पार्टी की विचारधारा है। इससे किसी भी तरह का स्वाति मालीवाल का या इस तरह का कोई भी पॉलिटिक्स करने का बीजेपी का कोई विचारधारा नहीं है। बीजेपी का कोई किसी तरह का इसमें वो नहीं है। पार्टी का मैं आपको फिर बता देती हूँ कि कोई भी व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की हरकत होती, अगर किसी और के साथ भी होती, तो भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा होता। ये सोचना उनको चाहिए जिनके शीश महल में इस तरह का काम हुआ है, बजाय इसमें ये कहा जा रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी इतना बुरे तरीके से डर गई है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो निश्चित रूप से सातों की सातों लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी के पाले में जाने वाली थी, इसलिए ये पूरा चक्रव्यूह रचा गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और सभी नेता माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा जो दिल्ली में काम किए गए हैं उन कामों को लेके हम जनता के बीच में हैं और आने वाला 25 तारीख और उसके बाद 4 तारीख ये बताएगा कि दिल्ली की क्या स्थिति है। आपने देखा होगा कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में जो जन सैलाब था, जिस तरह से जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, हम भी जनता की ठीक है। आज लेकिन आज फिर दिल्ली पुलिस क्यों नहीं पहुंची? पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस क्यों नहीं पहुंची? आज तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तैयार थे, उनकी पत्नी भी तैयार थी, माता पिता भी तैयार थे और भी मंत्री पहुंचे थे सीएम आवास पर। देखिए, जो पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम कर रही है। अब वो जो ट्वीट करते हैं, ट्वीट करके ये वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के ये तरह तरह की बातें करते हैं, उस बात को, उस मानसिकता को उनकी सीएम साहब ही जाने। सीएम साहब ठीक है, मैं एक बार नरेंद्र सोनी जी का रुख कर लेती हूँ, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। नरेंद्र सोनी जी, जिस प्रकार से मैं इस केस की बात कर रही हूँ, इस केस की संवेदनशीलता की बात कर रही हूँ, तो ऐसे में पीड़िता के आरोपों को ही आधार बनाया जाएगा। जैसा कि पीड़िता कहेगी उसी आधार पर जांच होगी। अब पीड़िता ने ये बोला है कि जब मैं सीएम के आवास पर गई तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माता पिता उस वक्त नाश्ता कर रहे थे, यानी कि वो घर पर ही मौजूद थे, इसलिए उन्हें पूछताछ में शामिल किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कृति जी, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को भी मैं सुन रहा था। देखिए, आप भी एक महिला है मेरी बहन, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम महिलाओं के साथ अत्याचार होगा तो हम हमेशा खड़े होंगे, भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा खड़े होता है। तो अभी हमारे भारद्वाज जी ने भी बोला, जब मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाया गया देश की, वो देश की महिलाएं नहीं थी। आप भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं बोला, आप भी नहीं बोली, भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला सड़कों पर नहीं उतरी। प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं झाके वहां पे, आज तक नहीं देखा। दिल्ली की राजधानी दिल्ली के अंदर आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों को घसीटा गया। यही स्वाति मालीवाल जी उस समय दिल्ली की ये महिला पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पर गई थी और दिल्ली पुलिस ने उनको घसीटा था सड़कों पर। आप में से कोई नहीं बोला, बताइए कोई बोला हो तो। लेकिन आप केवल राजनीति करने के लिए आ जाएंगे और इस कदर राजनीति के स्तर को गिरा देंगे कि चूंकि अरविंद केजरीवाल जी आपके सामने झुकते नहीं हैं, इसलिए आप उनको जेल में डालेंगे। वो जेल में डालने पर भी नहीं झुकेंगे तो आप उनके माँ बाप को प्रताड़ित करने के लिए उनसे पूछताछ करेंगे। तो उनका क्या लेना देना है इसमें? वो ठीक से सुन नहीं सकते, ठीक से चल नहीं सकते। नहीं, लेकिन मैं वही नरेंद्र सोनी जी सुनिए, नरेंद्र सोनी जी वही बात है, ठीक है, मैं वही आपसे समझना चाहती हूँ कि पूछताछ में प्रताड़ना कैसी है। वो सीएम आवास पर जाकर के महज सवाल उनके सामने रखेंगे, अगर वो सुनने में सक्षम नहीं है, बोलने में सक्षम नहीं है, तो ठीक है, दिल्ली पुलिस खुद समझ जाएगी, वो इस पूछताछ से बाहर हो जाएगी। लेकिन पूछताछ में प्रताड़ना कैसी? प्रताड़ना ऐसी है कि आप जाइए या तो मीडिया की उपस्थिति में पूछ लीजिए दिल्ली पुलिस किस तरीके से पूछताछ करती है और कितनी पार्शियलिटी करती है। ये तो मैंने अभी बताया ना आपको कि अंकित गोयल ने लिखा खुलेआम मेट्रो स्टेशन पे दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी। आप बताइए, अंकित गोयल के घर पे गई पुलिस पूछताछ करने के लिए? जहां क्राइम सीन पर जाके उन्होंने पूछताछ की किसी से, वहां भी सुरक्षा गार्ड होंगे, मेट्रो का स्टाफ होगा, पूछा किसी से? किसी से नहीं पूछा। किसने देखा कि अंकित गोयल से क्या पूछताछ हुई, क्या नहीं हुई? कोई उस पर अपडेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी उस पर बोलने को तैयार नहीं है। मुख्य आरोपी गिरफ्त में है, गलत है। अंकित की बात करें, मुख्य आरोपी गिरफ्त में है, वो उनसे पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस। तो यहाँ जिन पे भी आरोप लगाया गया वो भी गिरफ्त में है, हम भी तो यही कह रहे हैं, वो भी तो गिरफ्त में है ना। भाई विभव कुमार जी पे आरोप लगाया, वो भी गिरफ्त में है। लेकिन दोनों मामले एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। क्राइम सीन की बात होती है तो क्राइम सीन पर जो उपलब्ध होगा उनसे पूछताछ की जाएगी। बहरहाल प्रीति जी बताइए, दिल्ली पुलिस पूछताछ में, मैं आ रही हूँ अनिल जी, प्रीति जी बताइए कि दिल्ली पुलिस पूछताछ में पार्शियलिटी करती है। अगर ऐसा ना होता तो फिर अनिल के साथ भी वैसा ही व्यवहार होता जैसा कि अब किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के साथ। देखिए, इनकी बातों को सीरियसली लेना छोड़ दीजिए, जैसे जनता ने इनकी बातों को सीरियसली लेना छोड़ दिया है। ये हर तरफ की बात करेंगे, लेकिन ये सिर्फ मुद्दे की बात पे नहीं आएंगे। डेली केजरीवाल जी जो है कोई ना कोई पीसी करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन आज तक भी उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के केस में कुछ भी नहीं बोला है।
जो ये बहन बेटी का केस है, ये जो स्वाति मालीवाल जी के साथ शीश महल में हुआ है, ये नई घटना नहीं है। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा, मैं आप लोगों को ध्यान दिलाती हूँ कि इससे पहले भी बहुत फिर प्रीति अग्रवाल जी वही बात तो कह रहे हैं ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि आपको आम आदमी पार्टी की एक एक बात, एक एक सीन, एक एक लड़ाई, एक एक मुठभेड़, जो भी सब कुछ है वो सब कुछ पता है, लेकिन देश में क्या हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता। यही तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। ये जो मणिपुर के लिए बोल रहे हैं, उसमें जो हमारे गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी ने उसका संज्ञान लिया है ना, संज्ञान लिया है। देश के अंदर जो काम हो रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश तो इस पूरे मामले पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ठीक है, जिस प्रकार से जांच चल रही है वो चलेगी, इसमें भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्यों कूद रही है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी उसका साथ निभाती है। तो इनको सोचना चाहिए कि ऐसा दिन ही क्यों आया, इस तरह के ये समीकरण ही क्यों बने। क्या माँ बाप के सामने इस तरह का सीन होना चाहिए था? क्या वो अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने घर के अंदर, उनके घर के अंदर? ठीक है, जिस मामले की गहनता के बारे में नहीं पता हो उस पर वाकई ही ज्यादा बोलना बिल्कुल गलत है प्रीति जी। ठीक है, एक बार अनिल जी अपनी बात इसमें रखिए, फिर मुझे चर्चा की समाप्ति करनी। ठीक है प्रीति जी, एक बार अनिल जी को अपनी बात रखने दीजिए। अनिल जी। कीर्ति जी, अभी ना बहुत छोटे से में रखिएगा क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। टीवी चैनल पे स्वाति जी ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया पूरी घटना पे कि पहले मैं गई, वो नाश्ता कर रहे थे सीएम साहब अपने फैमिली के साथ और अपने माता पिता और पत्नी के साथ, मैं वापिस ड्राइंग रूम में आई और मेरे साथ ये सब हुआ, इसलिए उन सबको ये बात मालूम है। दूसरी बात, ये जब सीएम साहब को मालूम थी कि विभव कुमार ने मारपीट की है और इसने कंप्लेन की है, तो विभव कुमार को अपने साथ लखनऊ ले जाने की क्या जरूरत थी? क्यों आप ये दिखाना चाहते हैं कि विभव कुमार आप में से आपसे? ठीक है, ये वही सवाल है जो लगातार बने हुए हैं और आम आदमी पार्टी भी लगातार ये सवाल पूछ रही है कि अगर ये पूरा मामला कानून अपने हिसाब से देख रहा है तो उसमें अन्य दल क्यों कूद रहे हैं। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, अन्यथा मैं इस चर्चा को आगे लेकर के चलती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। लेकिन निश्चित रूप से इस पूरे मामले में पुलिस अपनी जांच कर रही है और राजनीति भी पूरी चल रही है। देखना होगा इस पूरे मामले में अंत तक क्या होता है, सच्चाई कब तक बाहर निकल करके आती है, उसका इंतजार लगातार रहेगा। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।